डियर फ्रेंड्स, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का बड़ा ही एक बेसिक टर्म है जो बार बार इस्तेमाल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्पेशली। वो है डिमांड। तो हम डिमांड को समझने की कोशिश करेंगे कि डिमांड से क्या मतलब है, लॉ ऑफ डिमांड से क्या मुराद है, फिर इसी तरह जो डिमांड थ्योरी है उससे क्या मुराद है, डिमांड थ्योरी। तो ये तीनों टर्म्स क्यों अलग अलग टर्म हैं और इनमें क्या डिफरेंस है बेसिक। अब जो डिमांड है, डिमांड इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड से मतलब है कि तीन कंपोनेंट का होना ज़रूरी है। तीन कहें या दो करें, कुछ जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो राइटर होते हैं, ऑथर, वो दो जो है इंलिस्ट करते हैं, कुछ तीन। पहले आपके पास एबिलिटी टू पे, मतलब कोई भी चीज़ आप लेने जा रहे हो तो आपके पास उसके लिए पैसे होना बहुत ज़रूरी है। और जो सेकंड चीज़ है वो है डिज़ायर, मतलब उस चीज़ की आप ख्वाहिश भी रखते हो लेने की। और कुछ आथर जो है आगे लिखते हैं विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे मतलब आप उस चीज़ के लिए पे करने को तैयार भी हों। तो ये तीनों चीज़ें जो है मिलके आपके पास क्या बनाते हैं, डिमांड बनाते हैं। अब एबिलिटी टू पे मतलब मनी का होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ायर टू पे मतलब आपकी ख्वाहिश होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी विलिंगनेस टू पे मतलब उस चीज़ के लिए आप जो है विलिंगनेस भी आप शो करें, मतलब आप पे करना भी चाहते हो। मतलब ऐसे कभी कभी होता है कि कुछ बंदे जो हैं वो लोग डिज़ायर भी रखते हैं किसी चीज़ की और उनके पास पैसा भी होता है, लेकिन वो हेसिटेट करते हैं कि आया हम इस चीज़ के लिए पे करें या नहीं करें। ये जो हेसिटेशन है, जब तक ये हेसिटेशन आपके अंदर रहेगी तो कुछ राइटर्स के मुताबिक वो फिर आपका डिमांड नहीं होगा। तो ये आपका सिंपल डिमांड होता है। इन तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। अगर ये नहीं होंगे महज़, अब लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि काश मेरे पास एक एरोप्लेन होता। अब एरोप्लेन काश कहने से मेरे पास तो नहीं आएगा ना, तो उसके लिए मेरे पास पैसा होना ज़रूरी है जिसके लिए मैं पे करूँ। और विलिंगनेस चलो वो भी है, डिज़ायर भी है, लेकिन असल में मेरे पास एबिलिटी टू पे नहीं है। तो इन तीनों का बहुत अहम रोल है डिमांड को पूरा करने के लिए। फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। तो थ्योरी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होता है? थ्योरी ऑफ डिमांड से मतलब वो तमाम प्रिंसिपल्स जो लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर अप्लाई होते हैं, वो बुनियादी प्रिंसिपल्स, और ये हर थ्योरी हर लॉ में होते हैं। अब जैसे कि लेट्स सपोज अगर हम थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करें तो वो कौन से एप्लीकेशंस हैं? वो इस तरह के एप्लीकेशंस हैं कि लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो प्राइस के केस में इसका फिर क्या बिहेवियर होगा, इनकम के केस में इसका क्या बिहेवियर होगा, अदर जो आपके फैक्टर्स हैं, जितने भी आपका एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, दूसरी तीसरी चीज़ें, उनके साथ फिर इसका क्या बिहेवियर होगा, डिमांड किस तरह बिहेव करेगा मुख्तलिफ जो है वेरिएबल्स के साथ। तो वो थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर फॉल करता है, वो तमाम एप्लीकेशंस। फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आपके पास सिंपली ये कहता है कि आपके पास एक वेरिएबल को ले लें, उसके साथ उसकी रिलेशनशिप को ज़ाहिर करना, ये लॉ ऑफ डिमांड का काम है। अब लॉ ऑफ डिमांड जैसे हम प्राइस के केस में देख लें तो हम कहते हैं कि इफ़ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर दैट गुड, और वो गुड नॉर्मल गुड होनी चाहिए। तो फिर आगे गुड्स के मज़ीद टाइप होते हैं, नॉर्मल गुड है, इन्फीरियर है, या जो है गिफन गुड्स हैं कौन कौन से, वो आगे अलग जो है दूर चला जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड से मतलब ये है कि आपके साथ जो है डिमांड का प्राइस के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो प्राइस के साथ हम देखते हैं कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड और प्राइस के साथ, प्राइस एंड डिमांड। whenever price of a normal good increases the demand for that good decreases। तो ये आपके पास लॉ ऑफ डिमांड सिंपली कहलाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है बड़ा बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो जो है अक्सर हम जब लॉ ऑफ डिमांड को डिफ़ाइन कर लेते हैं तो फिर हम वो चीज़ भूल जाते हैं। इसमें है सेटरस पेरिबस, मतलब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि
प्राइस और डिमांड के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप तब होगा एक रेशनल कंज्यूमर जब कीमतें बढ़ेगी तो अपना डिमांड तब कम करेगा जब अदर थिंग्स कांस्टेंट रहें। अदर थिंग्स से क्या मतलब है? अदर थिंग्स से मतलब ये है कि प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स वो आपके पास चेंज ना हो जाए, और फिर इसके साथ जो है टेक्नोलॉजी उसके अंदर कोई चेंज ना आ जाए, और टेस्ट के अंदर कोई चेंज ना आए। इसके अलावा जो है आपकी जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम वगैरह, उसके अंदर कोई चेंज ना आए, वेदर के अंदर कोई चेंज ना आए, मतलब इवन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहे, तो जंग वार वगैरह उसका ख़तरा भी ना रहे, आपकी जो आउटर सर्कमस्टांसेस हैं वो भी सेम रहें। तो ये तमाम चीज़ें आपकी सेम रहें, तब जो है जाके इन दोनों के दरमियान एक इन्वर्स रिलेशनशिप कायम होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ चेंज हो जाए तो इनका रिलेशनशिप भी चेंज होता है। तो ये अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट जो टर्म है, ये जुमला है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर, या बाकी जितने भी आपके जो हैं लॉ हैं इनके अंदर इसका बड़ा अहम रोल है। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड थ्योरी या थ्योरी ऑफ डिमांड के दरमियान। तो अब मैं आखिर में एक जो है क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहता हूँ, उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में इनलिस्ट करें। लेट्स सपोज आप जाते हैं किसी फार्मेसी जाते हैं, या जो है आप एक मेडिकल स्टोर जाते हैं जहाँ पे आपने मेडिसन या कोई टैबलेट वगैरह लेनी होती है। तो आप मुझे बताएं क्या वो डिमांड के जो है डेफिनेशन में फ़ॉल करेगा या नहीं करेगा। आप इन तीनों चीज़ों को अपने जहन में रखें और फिर जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में इनलिस्ट कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।